महाराष्ट्र में जारी मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एमवीए सरकार का उदाहरण देकर ये बड़ी बात कही है। सुप्रिया ने क्या साधा केंद्र सरकार पर निशाना, देखते रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारांगी अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं सरकार की ओर से जारांगी को मनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। सुप्रिया सुले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान जब राजेश टोपे अभिभावक मंत्री थे तब मनोज जारांगी 109 दिनों तक आंदोलन पर बैठे थे। उस समय राजेश टोपे ने प्रेम और शांति से बात करते रास्ता बनाया था। साथ ही मौजूदा सरकार को भी इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। सरकार किस लिए है? यहाँ ट्रेन, हेलीकॉप्टर और निजी विमानों में यात्रा करने के लिए नहीं है। साथ ही कहा, महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान यहाँ मनोज जारांगी ही थे जो 109 दिनों तक आंदोलन पर बैठे थे। उस समय संरक्षण मंत्री राजेश टोपे ने अपना रास्ता बनाया था। अब इस सरकार को भी कोई रास्ता निकालना चाहिए। उनके आंदोलन पर लाठीचार्ज कैसा? ऐसा सवाल उठाकर हमने प्यार और मीठी मीठी बातों से आंदोलन कर सुलझाया और इस मौके पर सुप्रिया सुले ने जलियांवाला बाग बनाकर प्रदर्शनकारियों और महिलाओं के सिर फोड़ने का तंज भी कसा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत में हुई G20 सम्मेलन को लेकर दुनिया भर में जिसकी तारीफ हो रही है, तारीफ करने वालों की लिस्ट में अमेरिका भी शामिल है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पत्रकार परिषद के दौरान क्या बयान जारी किया, देखते हैं। अमेरिका ने दिल्ली में हुई G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत की तारीफ की है। अमेरिका ने G20 आयोजन को सफल करार दिया है। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जैसे नेता दिल्ली पहुंचे थे। G20 में ग्लोबल मुद्दों पर सभी नेताओं ने चर्चा की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में G20 को लेकर बात की। उन्होंने कहा, हम पूरी तरह से मानते हैं कि ये सफल रहा। G20 एक बड़ा संगठन है। रूस G20 का सदस्य है। चीन G20 का सदस्य देश है। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया था कि क्या वह मानते हैं कि भारत में आयोजित हुआ G20 शिखर सम्मेलन सफल रहा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने भारत की सराहना करते हुए ये बात कही। प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली घोषणा पत्र में कहा गया कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता जैसे सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र को सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि रूस की आलोचना किए बिना सभी देशों को इसके जरिए साथ लाने में भारत कामयाब रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। नए संसद भवन में बदल जाएगा ड्रेस कोड। नए संसद भवन में महिला और पुरुष कर्मचारियों की होगी अलग अलग ड्रेस। क्या किया गया आयोजन? ड्रेस कोड में भी होगी कमल की निशानी, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार है। इसे नए इंडिया का प्रतीक भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि नए भवन में प्रवेश के साथ ही यहां काम करने वाले कर्मचारियों की ड्रेस भी बदल जाएगी। नए ड्रेस पूरी तरह से भारतीय पारंपरिक होगी। महिला कर्मचारियों को नई डिजाइन की साड़ियां पहननी होगी, जबकि पुरुष कर्मचारियों के लिए भी नया ड्रेस कोड तय किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि नई संसद भवन में मार्शल सफारी सूट की जगह क्रीम रंग का कुर्ता और पजामा पहनेंगे। अधिकारियों क्रीम रंग की कलर वाले शर्ट पहने होंगे, जिस पर गुलाबी कमल के फूल के प्रिंट अंकित होंगे। इन कर्मचारियों ने शर्ट के ऊपर मेहरून स्लीवलेस जैकेट भी पहना होगा। नीचे खाकी रंग की पतलून होगी। महिला कर्मचारियों ने नई डिजाइन की साड़ियां पहनी होगी। कर्मचारियों के परिधान पर कमल का फूल अंकित करने को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि यह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। हालांकि विकल्प के तौर पर इसे भारतीय परंपरा का प्रतीक भी बताया जा रहा है। इसी आधार पर इसे G20 के लोगों में भी शामिल किया गया था। हालांकि संसद की सुरक्षा में तैनात होने वाले ड्यूटी गार्ड अपनी सामान्य वर्दी पहनना जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अंदर की बात में आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सबसे करीबी माने जाने वाले विधायक त्रिलोक जम्वाल को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्या है इस राजनीति का मकसद? क्या त्रिलोक जम्वाल बीजेपी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? देखते रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सबसे करीबी माने जाने वाले विधायक त्रिलोक जम्वाल को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। संगठन के कार्यों में लंबा अनुभव रखने वाले बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल अब राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। राजस्थान के 17 विधानसभा सीटों पर उन्हें चुनावी रणनीतिकार बनाया गया है। त्रिलोक जम्वाल राजस्थान के 17 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। इसके अलावा इन विधानसभा सीटों में टिकट आवंटन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। त्रिलोक जम्वाल का संगठनात्मक कार्यों में लंबा अनुभव है, लिहाजा पार्टी उनके इस अनुभव का फायदा उठाना चाहती है। यही वजह है कि उन्हें राजस्थान जैसे अहम राज्य में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक आने वाले वक्त में हिमाचल भाजपा के कई बड़े नेताओं को प्रचार प्रसार के साथ अन्य जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर स्टार कैंपेनर राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतारे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।